आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के लिए तहत जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 सितंबर और 14 सितंबर को आप लोगों का इम्तिहान है। तो उसी इम्तिहान में जो है वो आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। रिवीजन के ज़रिए आपको जो है वो रिवीजन कराया जा रहा है और रिवीजन के साथ आप लोगों को जो है टेस्ट सीरीज़ भी जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज उसी सीरीज़ में आज हम लोग उर्दू की गज़ल के लिहाज से टेस्ट लेकर आए हैं। जितनी भी आपके निसाब में गज़ल दी गई है, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो वहशत हो, इसके अलावा मीर हो, गालिब हो, सब के जितने भी अशार हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उस पर आज हम लोग जो है गुफ्तगू करेंगे। कोई बच्चा अगर टेस्ट सीरीज़ से या रिवीजन बैच से जुड़ना चाहता है तो क्लासेस और टेस्ट आपके हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। ये नंबर है हमारा, इस पर आप लोग जो है वो मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, था मुस्तार हुस्न से एक जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका उसी का ज़र्राए ज़हूर था। ये शेर किसका है? मीर, सौदा, गालिब या दर्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है और इनकी पैदाइश और वफ़ात आप लोग जो है वो ज़रूर याद रख लीजिएगा। 1720 में पैदाइश है और 1810 में इनका इंतकाल है लखनऊ में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, मकदूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जो शमा सरापा हो अगर सिर्फ ज़बां का। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ये शेर है। एग्ज़ाम में आपसे शेर जो है वो ज़रूर पूछे जाएंगे, इसीलिए उसी की रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक पूरा टेस्ट या एक पूरा सेशन जो है वो हम लोग शेर पर जो मबनी है उसे लेकर हाजिर हुए हैं। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे सेशन कैसे लगते हैं। अगला सवाल है, नक्श फरियादी है किसकी शौकिया तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पी करे तस्वीर का। ये किसका शेर है? तो ये मीर, सौदा, गालिब या मोमिन का है। तो आंसर हो जाएगा 3, यह गालिब का है। गालिब की पैदाइश और वफ़ात आप लोग जो है वो ज़रूर याद रख लीजिएगा। यहीं पर याद रख लीजिएगा नक्श फरियादी जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का पहला शेरी मजमू भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, ना ये दस्त जुनू है ना वो हबीब जुनू केशा, के हो दस्ते मसा से चाक पर्दाए चश्मे हैरत का। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। इनकी पैदाइश 1800 में और वफ़ात कोठे से गिरकर 1852 में हुई, जो गालिब के हम असर हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है, आगे अश्क गरम को लगे जी क्या ही जल गया, आंसू जो उसने पूछे शबे और हाथ फल गया। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मोमिन खां मोमिन का शेर है, जिनको मकर शायर भी कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, आयनाए ख़याल था अक्से पज़ीर राज का, तोरे शहीद हो गया जलवाए दिल नवाज का। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आपको बताना है ये किसका शेर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहशत कलकत्तावी का, जिनको गालिब सानी कहा जाता है, यानी कि दूसरा गालिब कहा जाता है, सैयद अली रज़ा वहशत कलकत्तावी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, चला था कभी जाना को जिनो इश्क रहबर था, फ़िदा रौनक आशिफ्ता दस्तारी मेरा सर था। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 2, वहशत कलकत्तावी का। ये जितने भी अशार हैं ये आपकी निसाब में जो गज़ल है उसी से जो है वो लिए गए हैं और उम्मीद है कि इसमें से जो है वो आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, सिलसिलाए रोज़ व शब नक्श गर हादसात, सिलसिलाए रोज़ व शब असल हयात व मुमनात। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 38 है और ये है अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल आपके निसाब में भी है। इनकी पैदाइश 1877 में हुई और वफ़ात 1938 में हुई।
इनकी 2 नज़में जो हैं वो आपके निसाब में हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, तेरे होंठे के फूलों की चाहत में हम दार की खश्क टहनी पे वार गए। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, क्या मैं भी परेशान खातिर से करी था, आंखें तो कहीं थी, दिल गम दीदाए कहीं था। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल है, निकले हैं चश्माए जो कोई जोशे ज़िना पानी का, याद दा है वो कसू चश्म की गिरयानी का। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 41 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मीर का शेर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, हर संग में शरारे हैं तेरे ज़हूर का, मूसा ने क्या सैर करो कोहे तूर का। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, कहते हो ना देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहा के गम कीजिए हमने मद्दुआ पाया। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये गालिब का शेर है। गालिब के हवाले से लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों को उस पर थोड़ा सा एरर आया था, उसको मैं सही कर देता हूँ। वहाँ पर मैंने बरस जो है वो 9 बताया था, जो कि गलत था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सही आंसर हो जाएगा 4 बरस। आप लोग जो हैं वो उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, जुज़े कैस और कोई न आया बरोकार, सहरा मगर बेतंगी चश्मे हुसूद था। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गालिब का शेर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मिल जाए अगर ये खाक में उसने वहाँ की खाक, गली की थी क्योंकि पाँव वो नाजुक फिसल गया। ये किसका शेर है? गालिब, सौदा, मीर या मोमिन। क्वेश्चन नंबर 45 है, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मोमिन का। अगला सवाल है, खाक में मिल गए वले आँख उठी ना शर्म से, हमसे हुआ ना हक अदा उसकी निगाह नाज का। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि वहशत कलकत्तावी का। अगला सवाल, मज़े पाए हैं कि क्या मैंने ख्वाब राहत के, मायने गोश में ए दोस्त गोया तेरे इख्ज़ेर था। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहशत कलकत्तावी का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, तू हुआ अगर कम अय्यार में हूँ अगर कम अय्यार, मौत है तेरी बारात मौत है मेरी बारात। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 48 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अगला सवाल है, पीकर नूरी को है सजदाए मैसर तो क्या, उसको मैसर ने सोज़ो गुदाज सजूद। क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अल्लामा इकबाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, नक्श है सब ना तमाम खूने जिगर के बग़ैर, नगमाए हैं सौदाए ख़ाम खून जिगर के बग़ैर। क्वेश्चन नंबर 50 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। ये किसका शेर है? मीर, सौदा, इकबाल और मोमिन। सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अल्लामा इकबाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, कर चले जिनके खातिर जहाँ गैर हम, जहाँ गवा कर तेरी दिलबरी का भरम। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। अगला सवाल, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे उस गवाही पे हम। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 53, आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54, यानी कि 54,
बंदगी और सहाबी असल में दोनों एक हैं, जिसका ग़ुलाम अज़ीर है वो है ग़ुलाम अय्याज़ का। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन हो जाएगा 2, वहशत कलकत्तवी का। अगला सवाल, सितम अग़यार का सहना मुझे चंद उन न था मुश्किल, उठाया जिसने महफिल से मुझे वो तेरा तयूर था। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहशत कलकत्तवी। अगला सवाल, इनायत कर मुझे आशूब गा हश्र गम एक दिल, के जिसका हर नफ्स हम हो शोर क़यामत का। क्वेश्चन नंबर 56 माफ़ कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 4, ये मोमिन का शेर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, उसका मुँह देख रहा हूँ सो वहीं देखूँ हूँ, नक्श का सा है समा मेरी भी हैरानी का। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर तकी मीर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, जाना नहीं कुछ जुज़े गज़ल आकर के जहाँ में, कल मेरी तसव्वुर में यही किता ज़मी था। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन हो जाएगा मीर तकी मीर का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59, साकी से कह के शबे महताब जलवागिर, दिए बिस्म पोश होके तो सागिर बलूर का। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 59 है, आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। और आज के हमारे सेशन का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, हस्ती से अदम तक नफ्स चंद की है राह, दुनिया से गुज़रना सफ़र ऐसा है कहाँ का। क्वेश्चन नंबर 60 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो ये कुछ अशार थे जो गज़ल से और नज़म से जो है वो लिए गए थे। उम्मीद है यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलेगा। आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज़ ही आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा देती है, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको एनालाइज़ करने के लिए टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर जुड़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज़ में जो कोई गलती हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आते, उनको आप लोग जो है वो रिवीजन बैच में क्या करवा सकते हैं, सोल्व करवा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर भी आपको जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन आप दोनों में से कोई एक लेंगे, उसके साथ एक फ्री रहेगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो रिवीजन फ्री है, रिवीजन लेंगे तो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। आप लोग जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन नहीं करना चाहते, आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारी किताब का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है मश्क उर्दू, आप उसे भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।